हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सबका स्वागत है और हम सब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिक्षण मनोविज्ञान के। तो आपसे भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 400 वाला हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। 400 प्लस हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो 422 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा भी प्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? आवश्यकता है, प्रोत्साहन, अंतर्नोद या प्रतिद्वंदिता? तो अभी प्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है प्रतिद्वंदिता। ठीक है, बाकी सारे बिल्कुल अभी प्रेरणा के आंतरिक स्रोत के अंदर आ जाएंगे, सिवाय प्रतिद्वंदिता को छोड़कर। चलिए, चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 423 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का? केवल आनुवंशिकता का। केवल आनुवंशिकता का। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम में देखिए, क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वही क्वेश्चन है, पैटर्न अलग है और आंसर भी वही है कि आनुवंशिकता और अंतःक्रिया का ही परिणाम है मानव व्यक्तित्व। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने पहले भी कहा है ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 424 नंबर क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना? सोच समझ कर आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको कहा जाता है सीखना। ठीक है, सीखना मतलब हम किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करके ही हम सीख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो सिंपल होते हैं, लेकिन कई बार बिना प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस ना करने की वजह से हमको समझने में तकलीफ होती है और हम आंसर नहीं निकाल पाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 425 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनःस्मरण या अनुभूति? एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को, कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, स्मृति से संबंधित नहीं है आपका अनुभूति। ठीक है, बाकी सारे कारक संबंधित है स्मृति से सिवाय अनुभूति के। अगला क्वेश्चन 426,
मैस्लो के भी प्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत? चलिए, मैस्लो के भी प्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। 427 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, ऑप्शंस है सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, एक और दो, दोनों या कोई नहीं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि है, सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो एक और तो दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि दोनों प्रकार से है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 428 देखिए। नैमित्तिक अनुबंधन में सबसे सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। प्रतिरूपण, कार्यक्रमित अधिगम, उत्तरोत्तर सन्निकटन या कड़ी निर्माण? तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्यक्रमित अधिगम। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्लास को एक बार आप सभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 429 नंबर क्वेश्चन। अधिगम समृद्ध होगा यदि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए, कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिए जाए, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। किस परिस्थिति में अधिगम समृद्ध होगा? तो अधिगम समृद्ध होगा यदि कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रियल एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों के दिमाग में कोई चीज़ आप पढ़ाना चाहो तो वो कभी नहीं भूलेंगे, रियल एग्जाम्पल से। ठीक है, लिविंग एग्जाम्पल के द्वारा। तो वही बोला गया है कि वास्तविक घटनाओं के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 430 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन है शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने की प्रति, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने के प्रति, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति,
विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति। चलिए इसको अच्छे से पढ़ के सोच समझ के आंसर कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 431 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में है, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षा को राहत प्रदान करते हैं, प्रभावी आकलन की सुविधा प्रदान करते हैं। चलिए, तो मनोरंजन के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि वे अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार से वो अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा फ्रेंड्स, बिना समझे आप आंसर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और डेली आप सेशन अटेंड कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 432 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? ऑप्शंस है नियंत्रित निरीक्षण, रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, या अभिज्ञापक प्रश्नावली। चलिए आंसर कीजिए। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? तो व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 433 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन है समझ, सृजन, विश्लेषण या स्मरण। बात हो रही है यहाँ प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है तो उन्हें आप किस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहेंगे? जी बिल्कुल, सृजन पर। ठीक है, सृजन, रचनात्मकता पर। देखिए सृजन यहाँ पर आंसर है। सृजन ऑप्शन बी इज करेक्ट, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप हर क्वेश्चन को तो नोट नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 343, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है?
ऑप्शन से अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान एक ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती हैं, अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, इसको हम शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और आप सब चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन है 435 नंबर क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात और अर्जित में। अभिप्रेरणा या तो अर्जित होती है या तो जन्मजात होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 436। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप हो जाएगा आपका व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 437। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? देखिए ऑप्शंस, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? ये भी करना सही नहीं होगा। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे या उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो एज अ टीचर स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। आप उससे बात करेंगे और समस्या को जानकर पहचानने की कोशिश करेंगे और उसका समाधान करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 438 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या उपयोग से भी? तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं उपयुक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद आप उपयुक्त सभी में देख सकते हैं, सो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 439। किशोरों को अनुभव हो सकता है जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का, चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर की भावना का, सिद्धि के भाव का।
तो किशोरों को अनुभव हो सकता है सिद्धि के भाव का। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो हम सब बढ़ रहे हैं क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर। आज के सेशन के लिए, हमेशा के लिए नहीं फ्रेंड्स, डरिए मत। 440 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिका मिश्रांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे थार्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड। यहाँ पर द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत है, आपको पढ़ने हैं ये सब चीजें। तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्पीयरमैन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पीयरमैन। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 441 नंबर क्वेश्चन देखिए। सशक्त विप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान रहता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है। क्यों सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है? क्या कारण है? क्योंकि इससे जो बच्चा है वो शीघ्र सीखता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे क्योंकि वो मंदबुद्धि है। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे, सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आंसर बहुत क्लियर है फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए एक बारी। तो एज अ टीचर आप कभी भी बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि के हिसाब से नहीं चुन सकते। बच्चा चाहे मध्यबुद्धि बालक हो या प्रतिभाशाली बालक को, आपको हर एक बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा और सही बच्चे आपके लिए इक्वल है। सो आप बच्चे को मना नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग तकनीक आप खुद सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शंस। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो एक कथन है जो सही नहीं है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में, वो है ऑप्शन बी कि व्यापक स्तर के निर्माण के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें से किया जाता है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो डरना नहीं है। ठीक है, 444 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। ये अर्जित प्रेरक है, क्या होगा? भूख होगा? जी नहीं, रुचि। रुचि है अर्जित प्रेरक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 445। अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध डैश को नियंत्रित करता है।
दैक्षिक चाक्षुष सूचना, भाषा प्रक्रमण, भावनाओं, बाएं हाथ की गति। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आंसर हो जाएगा भाषा प्रक्रमण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। क्या है बुद्धि? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 447, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता या पारिवारिक स्थिति। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ताकि हर एक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सिखाया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 448, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है क्या? सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरों के साथ झगड़ना। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? बहुत ही क्लियर आंसर है, बिल्कुल दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 449, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। ऑप्शन है तर्क, चिंतन, बोध, विवेक। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्यक्तियों में दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो इसका आंसर मैं यही बता देती हूँ आपको कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण। आंसर का आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़िए और नेक्स्ट सेशन के लिए वेट कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।